कैसे हैं बच्चों आप लोग। हम उम्मीद करेंगे कि वर्कशीट 1 और 2 आप लोग के दिमाग में बहुत अच्छे से गया होगा, है ना, बहुत अच्छे से समझे होंगे। आज हम लोग ना वर्कशीट 3 स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा, है ना। तो आ जाता है वर्कशीट 3 में। पहला क्वेश्चन है दिया हुआ इन फिगर 9.28 में दो फिगर दिया हुआ है, उसमें P इक्वल टू वाई है, एंगल P इक्वल टू वाई है। भाई पहले फिगर बना लेते हैं, ये वाला ऐसे करके है, देन ये फिगर है इस हिसाब से ऐसे करके है, इसका नाम है P, देन Q, देन R, फिर है X, Y और Z। ये दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ बच्चा मेरा 40 डिग्री। पहले हम फिगर बना लेते हैं 40 डिग्री, देन यहाँ 60 डिग्री। ये दिया हुआ है 4.6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। फिर दिया हुआ ये 3 सेंटीमीटर, यहाँ है 3 सेंटीमीटर, ठीक। ये बच्चा मेरा 40 डिग्री, अच्छा ये 60 डिग्री, और दिया हुआ बच्चा मेरा ये 4.6 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसा दिया हुआ था फिगर 9.28 में, ठीक है, दिया हुआ, बना लिया फिगर। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द थर्ड पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स व्हिच मेक्स ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल YZX बाय ASA कॉन्ग्रुएंस। ASA में क्या था बच्चा मेरा, दो एंगल एक साइड है ना, दो एंगल बराबर होना चाहिए, एक साइड बराबर होना चाहिए। आ जाते हैं हम लोग, है ना, देख लेते हैं इसको कैसे बनेगा। ये देख लो बच्चा, हम क्या करेंगे क्या करेंगे बच्चा, सबसे पहले लिख दीजिएगा गिवन दैट, है ना, गिवन दैट गिवन दैट देख अपने को क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ अपने को, एंगल P इक्वल टू एंगल Y, एंगल P इक्वल टू एंगल Y दिया हुआ ना, P है P बराबर Y इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है। और क्या दिया हुआ बच्चा हमारा, एंगल Q इक्वल टू दिया हुआ है Q इक्वल टू एंगल Z इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। और दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, ये PQ बराबर है, PQ बराबर है बच्चा मेरा, जो बराबर पहले ना लिख देंगे, YZ बराबर 4.6 सेंटीमीटर, एंड और क्या हो जाएगा, और क्या क्या दिया हुआ है ये देख ले, QR बराबर हो जाएगा कौन सा, XZ बराबर कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर हो गया। ये दिया हुआ अपने पास, हम लिख लिए ना। चलो आ जाओ, अब हमको ना कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंस हमको दिखाना है किस हिसाब से, ASA से। अगर कहीं AAS भी आ जाए ना बच्चा, तो इसका मतलब वही होता है, ASA ही होता है ना, तो उसके लिए कोई नया चीज नहीं है ये, तो लिखेंगे वही फिर, इन ट्रायंगल PQR एंड ये वाला ट्रायंगल क्या होता है नाम है इसका, XYZ, इन ट्रायंगल PQR एंड XYZ, ठीक है, ले लेते हैं। तो हमको ASA से प्रूफ करना है, तो पहले एंगल ले लेते हैं, ये वाला एंगल P बराबर दिया हुआ है कितना, एंगल Y। रीजन दे दीजिएगा बच्चा मेरा, 40 डिग्री लिख दीजिएगा तो और अच्छा बात है। रीजन दे दीजिएगा बच्चा मेरा, गिवन दैट हो गया, या गिवन, खाली गिवन में चला दीजिए, गिवन। और ये ले ले, ये वाला ले ले, एंगल Q इक्वल टू हो जाएगा एंगल Z, फिर वही गिवन दिया ही हुआ है, दिया ही है अपने पास। और देख ले, और एगो साइड चाहिए ना, एगो साइड ले ले, या तो ये वाला साइड ले ले, या तो ये वाला साइड ले ले, आपको जो लेना है बच्चा, तो हम प्रीफर करेंगे यही पहला ही वाला ले ले, PQ इक्वल टू हो जाएगा, PQ इक्वल टू हो जाएगा किसके बाद, 4.6 ले रहा है ना बच्चा हमारा, तो ये ले ले, YZ ये भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गिवन, ये भी दिया ही हुआ है फ्रॉम फिगर से, दिया ही हुआ है। तो देख ली, अब हमको तीन चीज मिल गया, दो को एंगल एगो साइड मिल गया ना, तो बच्चा हमारा लिखेंगे हेंस ट्रायंगल, इसको जैसे मन तैसे लिख दे, PQR, चल ठीक है, PQR सॉरी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंस क्या हो जाएगा, अब देख ले, P के किधर से चले, 40 से चले हैं, तो Y हो जाएगा Y, उसके बाद Q के तरफ गए हैं, देख ले, P के बाद Q गए हैं, मतलब 40 से 60 की ओर गए, तो Y से इधर चला जाएगा, YZX, बस हो गया, बात खत्म है, यही बोल रहा है हमको, YZX हो गया। बाय कौन सा हो जाएगा,
बाय क्या हो जाएगा ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी। बस बात खत्म हो गया। कल यही सब किए थे बच्चा, हम लोग बहुत सब किए थे इस तरह से, यही हमको दिखाना था, तो हमारा ये पहला नंबर 1 हो गया। बस हो गया, बात खत्म हो गया। ये 3 कंडीशन वाला। 1 सेकेंड है ना। अच्छा नीचे नहीं आ रहा है, वही हमको देखना था बच्चा मेरा, नीचे आ रहा है कि नहीं। यहाँ देख ले, यहाँ तक तो आया होगा आप लोग का, यहाँ तक। इसके बाद यहाँ से हम क्या कहाँ चले जाएंगे बच्चा मेरा, यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाइए, है ना। एंगल Q इक्वल टू जेड ये दिया हुआ है। अब एक साइड ले ले, साइड हम बोलेंगे प्रीफर ये करने बच्चा मेरा, मतलब हम क्या लिखेंगे बच्चा मेरा, हम लिखेंगे बच्चा पी क्यू इक्वल टू, ये पी क्यू इक्वल टू 4.6 है ना, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा वाई जेड। ये भी क्या दिया हुआ है, गिवन, दिया ही हुआ है गिवन। अगर ये दिया हुआ बच्चा मेरा गिवन, अगर ये दिया ही हुआ है, तो अब देख दो एंगल, यहाँ दो एंगल मिल गया ना अपने को, 2 एंगल और एक साइड मिल गया, तो लिखेंगे हेंस त्रिभुज, कौन सा ट्रायंगल, पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंस। अब किस हिसाब से देख ले, जिस हिसाब से पी क्यू आर लिखे बच्चा मेरा उसी हिसाब से हो जाएगा। तो देख पी से क्यू गए हैं, मतलब पी से क्यू गए हैं, 40 से 60 गए हैं, तो पहले 40 तो वाई, उसके बाद देख ले इधर 40 से 60 है ना, तो 40 से 60 चले जाएंगे, वाई जेड एक्स, वहां ब्रैकेट में क्या दे दीजिएगा, ब्रैकेट में दीजिएगा बाय एस, सॉरी 2 एंगल है ना, तो ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी है ना। बस बात खत्म हो गया। यही आपको बनाना था, हो गया हमारा, है ना, यही हमको बनाना था, तो हमारा पहला वाला सवाल खत्म हो गया। अब आ जाता है सेकंड नंबर पे ना, थोड़ा आ जाता है सेकंड नंबर में बच्चा ना, देख ले कुछ नहीं करना है, वो जो बोलेगा बराबर करके बस किस हिसाब से कॉन्ग्रुएंस हो एक दूसरे का, बस वही करके छोड़ देना, हमारा आंसर आ जाएगा ना। इतना ही आसान है ये, कॉन्ग्रुएंसी बहुत आसान है बेचारा, बहुत ही ज्यादा आसान है। अब आ जाए 2 नंबर का पहला में आ जाए ना, 2 नंबर का पहला आ जा, क्या है सवाल एक बार देख लेते हैं। देख ले 2 का पहला देख ले। आपको ना इसमें किस कौन सा पेयर जो है ना, एक सवाल में 2 ट्रायंगल दिया हुआ है, एक ऐसे करके दिया हुआ है, इसका नाम है बच्चा मेरा ए बी सी, ये दिया हुआ है 40 डिग्री, ये दिया हुआ है 60 डिग्री, और ये दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर एक और ट्रायंगल बना ले बच्चा मेरा, यहाँ दिया हुआ है ट्रायंगल। इस सब ना बच्चा खाली आंसर देख करके यस और नो नहीं बोल दीजिएगा, इसे बनाइएगा। ऐसा ही सवाल आपको 9th में मिलेगा, तो 9th में बच्चा मेरा कॉन्ग्रुएंसी तो आपको प्रूफ करना ही रहेगा, साथ में आपको सीपीसीटी से कुछ पूछ देगा, है ना, कॉन्ग्रुएंस पार्ट्स ऑफ कोरस्पोंडिंग ट्रायंगल का कोई ना कोई सवाल दे देगा आपको। तो भाई ये सब आपको पता होगा तब ना, लिख दीजिएगा इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल क्या नाम है इसका एक्स वाई जेड। एंगल ले, एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा, एंगल ए 40 किसके बराबर है, एंगल जेड के रीजन क्या दे दीजिएगा, गिवन दिया ही है, तो गिवन में 60 वाला ले ले, एंगल सी बराबर हो जाएगा एंगल वाई, वही रीजन गिवन, तो अब में वही हो जाएगा। और ये ए सी बराबर क्या हो जाएगा, देख ले वाई जेड वही रीजन गिवन, हेंस हो जाएगा हेंस ट्रायंगल, इसको जैसा है वैसा लिख दे, पहला वाला जैसा है वैसा लिख देते हैं। दूसरा वाला में कैसा लिखते हैं, दूसरा वाला ट्रायंगल पहले के अकॉर्डिंग लिखे, देख ए से बी गए हैं, मतलब ए से बी 40 से 60 है, 40 से 60 है ना, इधर से इधर है ना, तो 40 से 60 मतलब कितना, जेड वाई एक्स, रीजन किसके हिसाब से प्रूफ, ये कॉन्ग्रुएंस हो बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी, है ना, बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी। बस हो गया, बात खत्म है मेरा, हो गया, यही हमको दिखाना था। दूसरा वाला भी ले लीजिएगा, दूसरा वाला भी हम बस यही करना है और कुछ नहीं करना है आपको, है ना। दूसरा देख लेते हैं बच्चा, हम दूसरा वाला बनाएंगे नहीं, आपको हम बता देते हैं कि वो करना है कैसे, कुछ नहीं है, ऐसे करके दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है ऐसे, इस हिसाब से फिगर दिया हुआ है ना। यहाँ पे दिया हुआ है ए बी ओ सी और डी, देख ले यहाँ दिया हुआ है 80, अगेन यहाँ दिया हुआ है 80, यहाँ दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, देख ले बच्चा मेरा। देख ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, एंगल बी बराबर किसके बराबर हो जाएगा, एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल डी, हो गया बराबर। ये बी ओ बराबर हो जाएगा किसके, ओडी के बराबर, इस दोनों में तो रीजन वही गिवन, यहाँ भी गिवन हो जाएगा, यहाँ भी लिख दीजिएगा गिवन
बचा। या अब हमको दूसरा एंगल खोजना है, यहाँ तो एंगल दिया ही नहीं है तो दूसरा वाला एंगल कहाँ खोजिएगा। हम आपको बताए हैं कि जब दो स्ट्रेट लाइन क्रॉस करता है ना तो बच्चा उसका आमने सामने का एंगल बराबर होता है, मतलब इसका पूरा नाम दे दीजिएगा। एंगल ए ओ बी बराबर हो जाएगा एंगल, क्योंकि खाली ओ लिखेगा तो पता नहीं चलेगा कौन सा है ना, इसलिए ए ओ बी बराबर हो जाएगा एंगल सी ओ डी। और रीजन क्या दे दीजिएगा, बी ओ ए। मतलब क्या हो गया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। देख एंगल एंगल साइड एंगल हो गया ना, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया, बस बात खत्म। ये 2 नंबर हो गया है ना। 3 नंबर देख लो बच्चा हमारा, 3 नंबर कुछ नहीं है, बस वही आपको रीजन देना है। रीजन से वो पूछ रहा है कि आप जो ये कॉन्ग्रुएंस कर रहे हैं किस हिसाब से कर रहे हैं ना। 3 नंबर देख लो, आसान आसान सब सवाल है। एक फिगर है इस हिसाब का, ऐसे वो ट्रायंगल है, ट्रायंगल है ये, ए बी सी डी दिया हुआ है, ए बी सी डी दिया हुआ है, ठीक ना। ये दिया हुआ है 20 डिग्री, ये दिया हुआ है 40 डिग्री, ये दिया हुआ है 40 डिग्री और ये दिया हुआ है 20 डिग्री, ठीक है। चलो ठीक है, आपको 2 एंगल खोजना है। चलो इस वाले ट्रायंगल, पहले ये वाला ट्रायंगल ले ले, ये ले ए बी सी में ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल क्या इस वाले का नाम क्या है, बी सी डी। बी सी डी देख तो ये 40 किस में है, 40 किस में है, बी सी डी में ना, तो ये 40 किस में है, ए बी सी में ना है। तो ये वाला एंगल सी बराबर हो जाएगा एंगल सी, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। ये एंगल सी हम इस वाला ट्रायंगल का ले रहे हैं, एबीसी का ले रहे हैं, तो देख ले 40 एंगल सी बराबर हो जाएगा एंगल बी, इसका नाम है लिख दे पूरा, एंगल ए सी बी बराबर हो जाएगा कौन सा, एंगल बी सॉरी डी बी सी, ये 40 वाला। ठीक है, एक एंगल हमको मिल गया। अब हमको साइड चाहिए था, तो ले ये वाला साइड ले ले, BC बराबर हो जाएगा BC। ये तो गिवन हो जाएगा ना भाई, ये तो गिवन हो जाएगा, गिवन हो गया ना, ये गिवन हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा ये, ठीक ना। अब हमको एक और एंगल खोजना है, मेरे पास ट्रायंगल है ये पूरा वाला ट्रायंगल है ना। तो 40 कहां से, अच्छा एक तो वो खोज दिया। अच्छा अब ये पूरा वाला एंगल ले ले, ये वाला एंगल, अगर ये 20 ये 40, तो ये टोटल वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60। यानी एंगल हम बोल रहे हैं ABC, इसके बराबर नहीं हो जाएगा, इक्वल टू एंगल ये नहीं हो जाएगा पूरे के बराबर, DCB के बराबर हो जाएगा। रीजन में क्या हुई, गिवन। ध्यान से देख हम इसमें क्या क्या किए हैं, देख लो चार्ट। एक बार हम 40 डिग्री को बराबर किए हैं, 40 डिग्री इस वाले ट्रायंगल का 40 डिग्री, ये पूरा ट्रायंगल 40 डिग्री लिए हैं, तो ये बराबर हो गया। उसके बाद एक हम लिए हैं ये वाला एंगल, ये इस ट्रायंगल का, उसी ट्रायंगल का दूसरा वाला एंगल, एक तो छोटा वाला लिए थे 40 और एक ले लिए 60, ये टोटल बचा मेरा है ना। तो और BC दोनों में है तो कॉमन हो गया मेरा, कॉन्ग्रुएंस हो गया ASA से। ये थर्ड वाला था, फोर्थ देख लेते हैं ना, कुछ नहीं कर, लैंग्वेज आपको लिखना है, हम फिर बताएंगे तो बच्चा मेरा एक एक सवाल अगर बनाएंगे तो बहुत बड़ा बड़ा बन जाएगा ना। हम जानते हैं कि ये सब सवाल आपसे बन जाएगा भाई। 4 नंबर देख ले, एगो इससे भयंकर सब बना हुआ है ऐसे ऐसे करके है ना, ABCDE, ठीक है। यहाँ 60 40 और 40, ठीक है, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर कर लेंगे दोनों। एक ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी इस वाले का पूरा नाम लिखिएगा, क्योंकि ए में 2 एंगल बना हुआ था, लिख दीजिएगा एंगल BAC बराबर हो जाएगा एंगल DAE, ठीक है। एक एंगल मिल गया, साइड देख लीजिए, BC बराबर हो जाएगा DE गिवन, और इस वाले एंगल का नाम क्या हो जाएगा, एंगल BCA बराबर हो जाएगा एंगल ADE। और देख लीजिएगा कॉन्ग्रुएंसी उसी हिसाब से लिखिएगा जिस हिसाब से बच्चा मेरा कॉन्ग्रुएंस हुआ है। जैसे ये कॉन्ग्रुएंस अगर हो गया तो लिखिएगा, आप मान लिया लिख दीजिए ट्रायंगल ACB कॉन्ग्रुएंस, आप मान लिया कि पहला वाला तो आप जैसे मन तैसे लिख दो, दूसरा वाला जो ट्रायंगल लिखेंगे ना बच्चा मेरा, इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। पहले कहां से शुरू किए, A से, तो यहाँ भी हो जाएगा A से, उधर से ऊपर से, उसके बाद A के बाद कहां है C, तो यहाँ लिखना होगा AD। फिर किधर चले गया B के तरफ, तो B। अगर मान लिया आप ट्रायंगल लिखते, ट्रायंगल ABC
ए बी सी, तो आपको लिखना होता है कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ए के बाद किधर चलेगा आप, इधर ना, तब ना इधर आया है तो आपको भी इधर चले जाना होता है, ए ई डी। बात समझ रहे ना, मतलब जैसे ये पहला लिखाएगा वैसे ही दूसरा लिखाएगा। तो पहले आप अपने मन से कैसे भी लिख सकते हैं ना। पांचवा वाले में देखिए बच्चा मेरा, दो गो एंगल है लेकिन साइड है ये नहीं है उसमें, एक जगह 90 डिग्री है और एक जगह बच्चा मेरा 60 डिग्री है, तो उधर वाला 30 मिल जाता है, लेकिन वहां पे साइड है ये नहीं है, साइड नहीं है बच्चा मेरा, है ना। और सिर्फ ए कॉन्ग्रुएंसी नहीं होता है, ए बच्चा मेरा कॉन्ग्रुएंसी नहीं होता है, ये ए सिमिलरिटी होता है, सिमिलर होता है, सिमिलरिटी का ये होता है, ए कॉन्ग्रुएंसी नहीं होता, तो सिमिलर में खाली ऐसे लिख देता है ना, ये ए याद रखिए। जैसे एस 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 होता है ना, तो ए कॉन्ग्रुएंस नहीं होता है, वो सिमिलर हो जाता है, क्योंकि वह ट्रायंगल बराबर है, एंगल में तो साइड्स बड़ा बड़ा भी हो सकता है ना। अब आ जाता है चल रहा थर्ड नंबर, है ना, थर्ड नंबर आ जाता है, आपका एक फिगर दिया हुआ है, बना ले फिगर पहले, है ना, फिगर बना ले, ऐसे करके है बना हुआ, तो हम भी बना लेते हैं भाई। यहां दिया हुआ है पी क्यू आर एस और एक्स, ठीक है, मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर है, डबल का मतलब ये वाला इसके बराबर है, ये सिंगल इसके बराबर, मतलब ये ऊपर वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर है, ठीक है, हो गया, खत्म हो गया। दिया हुआ है, बोल रहा है क्यू एक्स ना बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट किसको करता है, एंगल पी क्यू आर, मतलब ये और ये बराबर, ये वाला और ये इसके बराबर, ठीक है, कहानी खत्म हो गया। कॉन्ग्रुएंस दिखाना है, लिखेंगे इन ट्रायंगल क्यू आर एस एंड ट्रायंगल क्यू पी एस। आप ना इसमें पहले गिवन दैट लिख दो बच्चा, सबसे पहले गिवन दैट लिख लो ना, लिख दीजिएगा गिवन दैट, अगर बाइसेक्ट कर रहा बच्चा मेरा तो ये दोनों एंगल बराबर हो जाएगा, यानी पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस, ये वाला पी क्यू एस किसके बराबर हो जाएगा, ये आर क्यू एस के बराबर हो जाएगा, एंगल आर क्यू एस के, हो गया। फिर हो जाएगा एंगल ये वाला एंगल पी एस आर बराबर हो जाएगा पी एस आर, पी एस क्यू, ये पी एस क्यू ऊपर वाला नीचे के बराबर हो जाएगा, एंगल हो जाएगा आर एस क्यू, हो गया। अब लिख दीजिएगा इन ट्रायंगल क्या बोल रहा है, कौन सा ट्रायंगल बोल रहा है, क्यू आर एस, कॉन्ग्रुएंस है बच्चा मेरा क्यू पी एस, ठीक है, ओ एंड लिख दीजिएगा, एंड, ठीक है, एंड पहले आप कॉन्ग्रुएंस कर देख ले, पहले तो ये ले ले, एंगल पी क्यू एस बराबर है एंगल आर क्यू एस, रीजन दे दीजिएगा गिवन, भैया बाइसेक्ट कर रहा है, फिर लिख दीजिए एंगल पी एस क्यू बराबर हो जाएगा एंगल आर एस क्यू, ये भी लिख दीजिएगा, क्या दीजिएगा गिवन। अब देख ले क्यू एस दोनों में है, क्यू एस बराबर हो जाएगा क्यू एस, रीजन क्या दे दीजिएगा, कॉमन है, दोनों कॉमन है, कॉमन अगर जहां हो गया, तीनों हो गया ना, तीनों हो गया तो लिख दीजिएगा हेंस ये वाला ट्रायंगल क्यू आर एस कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, ट्रायंगल किसके, ट्रायंगल क्यू पी एस, और यहां पे लिख दीजिएगा ब्रैकेट में बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी, है ना, बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी, बस बात खत्म हो गया, यही लिखना है आपको, बस हो गया, यही ये रीजन फॉर ईच स्टेटमेंट, बस यही तो हम रीजन लिख रहे हैं, है ना, बस बात खत्म है हमारा, कुछ नहीं बचा मेरा, बहुत आसान चैप्टर है, कुछ नहीं करना है, जो दिया हुआ पहले उसको बहुत अच्छे से भली भांति भला आदमी की तरह लिख देंगे हम, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, देन उसके बाद बच्चा मेरा एक एक सवाल का मतलब उसका एक एक स्टेटमेंट को उसी में दोनों में बस बराबर खाली कर देंगे, और रीजन दे दीजिएगा कि किस हिसाब से, रीजन वहां अगर बोले नहीं बोले आपको रीजन दे देना बच्चा मेरा, रीजन दे दीजिए, बस बात खत्म हो गया, आपका आंसर खत्म हो गया ना। अब आ जाते हैं 4 नंबर में, है ना, 4 नंबर में आता है, क्या दिया हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है, बना पहले फिगर, तब फिगर दिया हुआ क्या है, ये P, ये Q और ये R, यहाँ पे S, यहाँ 90 डिग्री है, हो गया, ठीक है, ये है, अब पता नहीं क्या है वो, सबसे पहला क्या बोल रहा है, पी क्यू बाइसेक्ट एंगल पी, क्या बात है, मतलब ये और ये बराबर है और परपेंडिकुलर है, मतलब ये और ये एंगल बराबर है, ठीक है, हो गया। आपको क्या करना है बच्चा मेरा, लिख दीजिएगा पहले गिवन दैट, क्या क्या दिया हुआ है, गिवन दैट एंगल क्यू
QPS, ये वाला एंगल QPS, ये QPS बराबर हो जाएगा एंगल SPR के, SPR के। हो गया, एक हो गया। एंड क्या बोल रहा है, PS परपेंडिकुलर QR दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है वो हम लिख दिए। अब पहला वाला सवाल इसका देख ले। पहला है, आपको क्या देखना है, फाइंड द 3 पेयर्स ऑफ मैचिंग पार्ट्स, चेक वेदर PSQ congruence PSR और नॉट। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल PSQ एंड एंगल, अच्छा थ्री पेयर लिख देंगे ना, 3 पेयर। पहले क्या क्या लिख दीजिएगा, लिखेंगे द 3 पेयर्स आर, आपको तो कॉन्ग्रुएंस भी दिखाना है तो लिख देंगे इन ट्रायंगल PSQ एंड ट्रायंगल PSR। क्या क्या लिख दीजिए बच्चा हमारा, PSQ में क्या क्या है देख ले। PSQ में क्या क्या है PSQ पहले एंगल लिख ले, एंगल QPS बराबर है हमारा जाकर के एंगल SPR के। रीजन क्या दे दीजिएगा, गिवन। ठीक है, अब देख ले PS दोनों में है ना, PS दोनों में है, तो यहाँ रीजन क्या दे दीजिएगा, कॉमन। खेल खत्म। अब देख ले एक परपेंडिकुलर वाला उठा, ये 90 डिग्री, मतलब क्या लिख दीजिएगा, एंगल PSQ बराबर हो जाएगा एंगल PSR। रीजन दे दीजिएगा क्या, PS परपेंडिकुलर QR है ना, ये सिंस दे करके, सिंस PS परपेंडिकुलर QR, ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा ना, हो गया। तो तीन को चीज हो गया, तो हेंस लिखेंगे हेंस ट्रायंगल PSQ कॉन्ग्रुएंस क्या हो जाएगा मेरा, ट्रायंगल PSR। रीजन दे दीजिएगा बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी। ठीक ना, ये तो पहला का आंसर हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है आपका करके, दूसरा बोल रहा है बच्चा मेरा, दूसरा बोल रहा है, क्या बोल रहा है दूसरा, इज ट्रायंगल PSQ कॉन्ग्रुएंस PSR, लिख दीजिएगा यस, हो गया, खत्म। थर्ड देख लीजिए, इज इट ट्रू टू से दैट QS इक्वल टू SR। बच्चा मेरा जहां कॉन्ग्रुएंस हो गया ना, तो दोनों ट्रायंगल में जो सही है बस, तो लिख दीजिएगा यस इट इज ट्रू क्या हो जाएगा, यस इट इज ट्रू टू से दैट क्या क्या बोल रहा है बच्चा मेरा, QS इक्वल टू SR, मतलब QS ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। जी ये सही है। और अगर पूछेगा वाई, तो बच्चा मेरा आप तो ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं CPCT, मतलब आप CPCT अगर ये लिख दीजिए बच्चा तो भी सही है। अगर ये नहीं लिखना है आपको, तो लिख दीजिएगा यहाँ पे सिंस ट्रायंगल PQS कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल PSR। आपको जो लिखना है, या तो ये लिख दे या तो CPCT लिख दे। हम तो ज्यादा प्रीफर करेंगे बच्चा हमारा CPCT लिख दीजिए, थोड़ा बढ़िया भी लगेगा ना। अब CPCT लिख दो, सबसे बढ़िया, एकदम आंसर खत्म है ना। जितना आसानी से मैथ सीख सकते हो बच्चा मेरा, ये है ही सब्जेक्ट वैसा, ऊपर से सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट, ऊपर से ये चैप्टर भी बहुत आसान है। ज्योमेट्री वैसे है ही बहुत आसान है ना, बस आप लोग अच्छे से पढ़िए है ना। अब आ जाते हैं आखिरी सवाल बच्चा मेरा, 5th नंबर आ जाता है, हम 5th नंबर आ जाता है, क्या ही है, एक ऐसे लाइन है दे दिए, एक लाइन ऐसे काट रही है, ठीक है, इसका नाम है ACODB, ठीक है, ये इसके बराबर है, दिया हुआ होगा। और क्या दिया हुआ है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये भी दिया हुआ है ना, ये टकराया हुआ है। तो लिख दीजिएगा इन गिवन दैट कौन सी दिया हुआ है बच्चा हमारा, आपका दिया हुआ है AO बराबर है OB एंड एंगल A बराबर है एंगल B के, ठीक है। तो लिख दीजिएगा पहला इज ट्रायंगल AOC, लिख दीजिएगा इन ट्रायंगल इज एंगल AOC बराबर हो जाएगा BOD। और झूठे लिख दीजिएगा
यस एंगल ए ओ सी बराबर हो जाएगा एंगल बी ओ डी। मेरे को बता तो किस हिसाब से बच्चा मेरा हो जाएगा, ये बोल रहा है पहला वाला में बराबर पूछ रहा है। अब बता तो ये वाला एंगल इसके बराबर किस हिसाब से हो जाएगा, बीओडी इसके हिसाब से किस हिसाब से हो जाएगा बता तो। ध्यान से एक बार बिना देखे मतलब आराम से तुम वीडियो पॉज करके पहले सोच लेना कि किस हिसाब से, तब मेरे से मैच करना है ना। तो हम अभी बोले बच्चा मेरा दो लाइन अगर जैसे ही काटे तो उसके आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं, किस हिसाब से बच्चा मेरा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। लिख दीजिएगा यस एंगल एओसी बराबर बीओडी। लिख दीजिएगा बिकॉज दे आर वर्टिकली, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बस खत्म कहानी रे भाई। सेकंड आ जाए ना, सेकंड आ जाए देख ले। इज ट्रायंगल एओसी कॉन्ग्रुएंस बीओडी। तो आ जाइए इन ट्रायंगल एओसी एंड ट्रायंगल क्या नाम है इसका, बीओडी। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसी को ले ले। एओ बराबर ओबी लिख दीजिएगा गिवन। दूसरा ये वाला लिख दीजिए एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल बी, रीजन लिख दीजिएगा गिवन। फिर तीसरा ये वाला एंगल लिख दीजिए एंगल ए ओ सी बराबर हो जाएगा एंगल बी ओ डी, रीजन क्या दे दीजिएगा बी ओ ए। देख दो को चीज मिल गया, दो को एंगल और एक साइड मिल गया, तो लिख दीजिएगा हेंस ट्रायंगल ए ओ सी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल बी ओ डी, है ना। बाय लिख दीजिएगा रीजन में ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी। बस खत्म हो गया, यही आपको दिखाना था, हम दिखा दिए ना, उनको दिखाना था, हम दिखा दिए। तीसरा देख ले। तीसरा रीजन दे दीजिएगा यहाँ पे, तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा क्या दिया हुआ इज, लिख दीजिएगा यस एंगल ए सी ओ बराबर हो जाएगा एंगल बी डी ओ। बोले ना जैसे ही कॉन्ग्रुएंस हो जाए बच्चा मेरा, उसके बाद जो बोलेगा वो सही। क्या बोलेगा, ए सी ओ बराबर इसके बराबर ना, बीडीओ के बराबर ना, बिल्कुल सही है। रीजन दे दीजिएगा, बोलेगा वाई, अगर वाई बोला है बच्चा मेरा तो लिख दीजिएगा बिकॉज। आप रीजन में सीपीसीटी देकर के चल सकते हैं, बिकॉज। रीजन में दे दीजिएगा ये वाला भी दे दीजिएगा, तब भी दे दीजिएगा बिकॉज ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल डी। अगर लैंग्वेज लिखना है तो लिख दीजिएगा बिकॉज द properties of congruence congruence parts of corresponding, because the properties of corresponding, वही हम CPCT वाला लिख रहे हैं, corresponding parts of congruence ट्रायंगल है ना, बस कॉन्ग्रुएंस पार्ट्स ऑफ कोरोस्पोंडिंग ट्रायंगल्स, बस बात खत्म। CONGRUENCY है ना, बिकॉज द प्रॉपर्टीज ऑफ कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स, हो गया, बस बात खत्म हो गया। तो ये बच्चा मेरा आपका 5 नंबर तक सवाल हो गया, ये पूरा हो गया, कंप्लीट है ना ये। और हम उम्मीद करेंगे कि ये चैप्टर आप लोग का ये वर्कशीट 1 2 3 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ना। 1 और 2 को एक ही साथ में बना दिया था बच्चा, क्योंकि ये आसान तो था ही, और हमको वो साइंस भी पढ़ाना है, तो हम सोच रहे हैं कि वो एक ही बार हम कंप्लीट कर दिया आप लोग, है ना। वर्कशीट 1 और वर्कशीट 2 एक ही में कर दिए हैं, और ये वर्कशीट 3 थोड़ा अलग किए है ना। तो इसको बहुत ही आसान चैप्टर है, कुछ नहीं करना, वो जैसा बोल रहा है वैसे हिसाब से बस कॉन्ग्रुएंस दिखा देना हमको, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। अब फिर कल मिलते हैं आप लोग से, तब तक के लिए गुड नाइट, अच्छे से पढ़िए आप लोग, है ना। फिर अगर कुछ होगा बच्चा मेरा तो हमको लिख दीजिएगा, है ना।